जैसे हमारे दर्शक लोग आज 1 साल से इंतज़ार करते हुए आज दूसरा साल लग गया है, वैसे बहुत कम समय है। समझ लीजिए कि एकदम करीब आ गया है। जो सीढ़ी और जो मंजिल हम लोगों ने समझ ली। कुछ दर्शक कहते हैं कि बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है, पंचर हो गया है, क्या कहेंगे इसको लेके? दर्शकों में उबन सी महसूस हो रही है जैसे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। डीएम साहब जिस दिन आदेश करेंगे उसी दिन समझ लीजिए पंचर भी बन जाएगा। और तेल का समझ लीजिए कि एक जैसे नहर का पानी नहीं बहता है, उस तरीके से सब बहा देंगे। तेल की कमी यहाँ नहीं है। अगर तेल इस समय हम मौजूद हैं जौनपुर में। आपने देखा होगा कि जिस तरह अनुराग यादव की निर्मल तिवारी की हत्या की गई थी, उस मामले तक अभी तक कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है, उन सब तमाम मुद्दों को लेकर हम प्रधान जी से बात करेंगे और जानेंगे। देखिए, आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे जो दर्शक लोग हैं उन लोगों को भी प्रणाम। अब भैया देखिए, उसमें जो तहसीलदार साहब आदेश किए थे, जो फाइल थी वह फाइल आ गई डीएम के पास। तो लालता जो हत्यारा लालता है, वह इसमें आपत्ति किया था हाई कोर्ट से। तो जब यहाँ आपत्ति दाखिल किया डीएम साहब के कोर्ट में, तो डीएम साहब जिस दिन बैठे, कई बार बैठे, लेकिन उस फाइल को नंबर ही नहीं आया। हड़ताल हो जा रहा था, कंडोलेंस हो जा रहा था। लेकिन जब फाइल वो देखें तो उस दिन उसका जो आपत्ति थी खारिज भी किए। खारिज करने के बाद वह फाइल आदेश में गई। जो फाइल मकान गिरने का किया गया है, वह फाइल आदेश में गई है। अब ना उस पर अब बहस होगा, ना तो उस पर कोई कार्रवाई होगी। अब उम्मीद यही है कि 99% कि अब उस पर डीएम साहब हर मामला को जान रहे हैं। उन्हें बताना नहीं है, उन्हें हर मामला को पता भी है कि इसमें कैसे हत्या हुई है, किस लिए हत्या हुई है, सबको मालूम है। तो वो डीएम साहब को मालूम है। तो हमें को पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही डीएम साहब खारिज किए हैं उसकी आपत्ति को, वैसे ही जिस दिन हम उम्मीद यही है कि जिस दिन बैठ जाएंगे उसी दिन आदेश हो जाएगा। और आदेश होने के बाद उसमें साइन करके, और जहाँ तक उम्मीद है कि बुलडोजर और प्रशासन और कोई अपने अधिकारी और साथ में आएंगे, प्रशासन जाएगी और बुलडोजर गिर जाएगा। जैसे देखा जा रहा है कितना अभी बहुत समय बीत गया है, तो इसमें समय बीतने क्या होना चाहिए? अभी तो समय लग रहा है। देखिए, बीत तो गया 1 साल, दूसरा साल लग गया है। तो उस समय भैया तहसीलदार साहब ने बहुत बताएं आपको लापरवाही भी बरत रहे थे। लेकिन उसमें तमाम एप्लीकेशन, तमाम जो है आपत्ति, लालता के वकील साहब एकदम बराबर जो है एक रोकने के, एक टाइम पास करने का बराबर वो जो है एप्लीकेशन देते थे। और उसी आधार पे तहसीलदार साहब ने बार बार डेट दे रहे थे। तो देखिए, 1 साल बीतने के बाद दूसरा साल में तहसीलदार साहब के यहाँ से आदेश हुआ है। लेकिन यह चीज़ को हमारे समझ लीजिए कि ज़िले के डीएम साहब गार्जियन हैं, उन्हें सब पता है। उस समय जब हत्या हुई तो कम से कम 6 से 7 घंटा अनुराग के घर पे थे डीएम साहब, कप्तान साहब। तो उन्हें कोई कुछ बताना नहीं है। वहीं पे उनके वकील साहब कहें कि नहीं ऐसे ऐसे, तो खुद डीएम साहब कहें नहीं बताइए मत, वहाँ के विषय में हमें सब मालूम है। तो उनके आवाज़ से डीएम साहब को हम बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देंगे। हमें उम्मीद है कि वहाँ बहुत कम समय में आदेश आ जाएगा, क्योंकि इसमें अभी आदेश आने में लगभग समय लगेगा। नहीं, बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत करीब समय आ गया है। समझ लीजिए कि लगभग अब उम्मीद है कि डीएम साहब जिस दिन बैठेंगे और फाइल अगर देखेंगे, क्योंकि डेट तो है नहीं, जिस दिन उसको उस फाइल को देखें उसी दिन वो मकान गिर जाएगा। प्रधान जी, कुछ दर्शक कहते हैं कि बुलडोजर में तेल खत्म हो गया है, पंचर हो गया है, क्या कहेंगे इसको लेके? दर्शकों में उबन सी महसूस हो रही है जैसे। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। डीएम साहब जिस दिन आदेश करेंगे उसी दिन समझ लीजिए पंचर भी बन जाएगा। और तेल का समझ लीजिए कि एक जैसे नहर का पानी नहीं बहता है, उस तरीके से सब बहा देंगे। तेल की कमी यहाँ नहीं है। अगर तेल की कमी होगी तो
तो समझ लीजिए सिर्फ आदेश होने के लिए, इन दर्शकों होने के से बाद क्या कहेंगे आप? हम इन दर्शकों से यही कहेंगे, हमारे दर्शक समझ लीजिए कि एक भगवान के रूप है। लेकिन एक चीज़ हम कहेंगे कि जैसे हमारे दर्शक लोग आज 1 साल से इंतज़ार करते हुए आज दूसरा साल लग गया है, वैसे बहुत कम समय है, समझ लीजिए कि एकदम करीब आ गया है। जो सीढ़ी और जो मंजिल हम लोगों ने समझ लीजिए कि आज इतना तपस्या करने के बाद उस वहाँ तक मंजिल तक पहुँचे हैं, तो अब देर नहीं है आदेश होने में, मकान गिरने में। बहुत कम समय है। दर्शक लोग जैसे धैर्य बनाए हैं, आज दूसरा साल लग गया है, वैसे ही बहुत कम समय में जो परिणाम आएगा हम लोग के पक्ष में आएगा, हमें पूर्ण विश्वास है। चूँकि यह मामला डीएम साहब के कोर्ट में है और डीएम साहब समझ लीजिए बहुत बुद्धिजीवी और बहुत बुद्धिमान है, एक विद्वान है, वो जो भी निर्णय लेंगे हम लोग पक्ष में लेंगे। क्या बुलडोजर कार्रवाई होने के बाद और कोई कार्रवाई आप लोग चाहते हैं, जो आरोपी हैं लोग? देखिए एकदम भाई जायज़ सी बात है, आप अगर ये बात पूछ ही ली है तो हम तो ये चीज़ शुरू से चिल्ला रहे हैं कि जो लोग हत्यारा लोग हैं उन लोगों के ऊपर उस समय हम लोग इनकाउंटर की पुकार और गुहार लगा रहे थे। अगर इनकाउंटर नहीं हुआ तो हम लोग ये चीज़ कहेंगे कि कोर्ट में जो मामला 302 का चल रहा है, एक निर्मम है, एक बच्चे गला काटे हैं, तलवार से गला उतारे हैं, एक वध किए हैं, तो उनका भी आजीवन सज़ा होना चाहिए। और जो रमेश है उनका फांसी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यह चीज़ एक बच्चे के, एक माँ को, एक बहन को, सबको दिल में बैठ गया है कि जो गला काटा है उसका फांसी होना चाहिए। क्या आपके प्रशासन के द्वारा भी कुछ अनुराग को मदद मिली अभी तक? देखिए उस समय आर्थिक मदद हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री योगी बाबा 5 लाख रुपया दिए थे, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश भैया 2 लाख रुपया दिए थे। तो सोच लीजिए कि भाई आर्थिक मदद तो इतना सरकार की तरफ से आया था। क्या इससे बड़ा भी कुछ आर्थिक मदद होना चाहिए, या परिवार में नौकरी भी एकदम होना चाहिए भैया। उस समय हम लोग चिल्ला रहे थे कि उस बहनों को नौकरी मिलना चाहिए और आर्थिक मदद कम। अब देखिए भैया, अनुराग तो वापस आ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारे लोगों को ये सोच थी। आज देखिए पिताजी की तबीयत खराब थी, रामजी चाचा का, उस समय हम लोग बनारस गए थे। तमाम मतलब समझ लीजिए कि रोज़ 20,000 25,000 20,000 25,000 रुपया लग रहा था, और वो एकदम गरीब हैं। आज की डेट में समझ लीजिए कि 2-4 लाख 5 लाख से कुछ होने वाला है नहीं। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है तो समझ 2-4 लाख उसमें लग जाता है। तो बहुत गरीब और बहुत समझ लीजिए कि स्थिति बहुत आर्थिक ख़राब है। देखा जाए, जब से मामला हुआ आपने लगातार मुद्दा उठाया और आपकी तमाम मांगे रही कि इसमें अनुराग के जो दोषी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाए और जो पीड़ित परिवार हो उनके परिजनों में किसी न किसी को नौकरी दिया जाए। और इसके आगे आपकी क्या मांगे रखना चाहेंगे सरकार से? हम तो अभी ये चीज़ कहेंगे कि सरकार से हम तो हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि वो मकान का तत्काल आदेश हो जाए, वो गिर जाए। उन लोगों का जो हत्यारा इस समय बाहर टहल रहे हैं, समझ लीजिए कि अगल बगल गांव के आके जो है तमाम बातें कह रहे हैं। हमारे ग्राम सभा में अभी नहीं आए हैं और न आ पाएंगे, क्योंकि यहाँ की महिलाएं, हमारे ग्राम सभा के लोग सब आक्रोशित हैं कि अगर कदम रख देंगे तो भैया वो समझ लीजिए कि यहाँ के लोग, यहाँ की महिलाएँ उन्हें तनी से भी दौड़ा के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और दूसरी बात कि इन लोग जो टहल रहे हैं, चूँकि आसानी से गला काट दिए, आसानी से जेल चले गए, लग्जरी गाड़ी में बैठा के वहाँ जेल छोड़ा गया, और जो है आसानी से बेल हो गई, आसानी से बाहर आ गए। तो उन लोगों को जब से आए हैं बाहर जेल से, देखिए हमारे ऊपर भी मुकदमा किए कि प्रधान द्वारा मकान गिराया गया, मतलब नाजायज एक आरोप लगाएं, अब मुकदमा भी किए हैं। उड़की चुरा लाया। हाँ, तमाम वो आरोप लगा रहे हैं। आरोप तो भैया बहुत कुछ लगा रहे हैं, लेकिन सब सत्यता ये जान रहे हैं कि क्या सत्यता इसमें है। तो इनका आरोप लगाना काम है, मुकदमा करना काम है। मुकदमा ऐसे कर रहे थे, वहाँ पे झारखंड रह रहे थे, नौकरी कर रहे थे, वहाँ सब भी मुकदमा वो कर रहे थे। करते करते मुकदमा 20-20 लोग के ऊपर, 18-18 लोग के ऊपर 18-18 मुकदमा कर रहे थे। समझ लीजिए जब रिटायर होके आए हैं तो गला कटवा दिए, और जब से जेल से निकले तब से फिर मुकदमाबाजी चालू कर दिए हैं। अब फिर हमें लग रहा है कि कोई न कोई घटना फिर वो
करेंगे या कराएंगे। कभी मुलाकात हुई उनसे? नहीं, हमसे मुलाकात नहीं हुई और ना मुलाकात हमें करना है, ना तो कभी समझ लीजिए कि अपने दिल में ना रखें कि हम उनके लिए समझ लीजिए कि एक चट्टान बन के खड़े हैं, चूँकि वो एक हत्यारा हैं। उस घटना को लेकर अभी तक गांव में क्या माहौल बना हुआ है अभी तक? अभी तक यही माहौल बना है भैया, एक जैसे इतनी दर्दनाक, इतनी निर्मम वो हत्या हुई है कि गांव नहीं, पूरा क्षेत्र की बात कर रहे हैं भैया, अब पूरे प्रदेश, जिला, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, पूरा सब दहल गया है कि इस तरीके से पहले वध होता था, लेकिन इस समय सब ये कहें कि जान लीजिए कि इस तरीके से पहली बार हम लोग देखे हैं। तलवार से गला काटकर एक बच्चे का, 15-16 साल बच्चे का धड़ अलग हो गया, मुंडी अलग हो गई। तो सोच लीजिए कि उसके लिए हमारा आज के डेट में हमारे ग्राम सभा के लोग, हमारे अगल बगल के लोग सब आक्रोशित हैं और सब जान लीजिए कि यही कह रहे हैं कि उसको तुरंत फांसी हो जाना चाहिए और तुरंत उसका मकान गिर जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि बुलडोज़र चल जाएगा जिस दिन, उसी के कल या परसों भर काम हम लगवा देंगे। बाउंड्री एक अनुराग के नाम से वहाँ गार्डन बन जाए, एक अनुराग की प्रतिमा लग जाए, यह मेरी दिली सोच है, क्योंकि हम ये जान रहे हैं और सब जान रहे हैं कि अनुराग अब वापस आ नहीं पाएंगे, ना तो कोई लेके आएगा। क्या सरकार इस बात को पारित करेगी जो आप सोच रहे हैं कि अनुराग का पार्क बनवाएंगे, मूर्ति देंगे, लगवाएंगे, इसके लिए सरकार सहमति देगी आप? देखिए, सरकार सहमति न दे, सरकार बस इतना ही हमें दे दे कि वो बुलडोजर उस पर चलवा दे, उसका हमारे ग्राम सभा के लोग, हम लोग समझ लीजिए आज उसी जमीन की वजह से समझ लीजिए एक बच्चे का निर्मम हत्या हुई है। तो सरकार से भी हम कहेंगे कि सरकार इतनी इस समय समझ लीजिए मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक ये बात पहुँची थी, और तो समझ लीजिए कि अभी ये बात वहाँ तक नहीं पहुँची कि नहीं ये मकान गिरा कि नहीं, क्योंकि सब छोटे छोटे जो नेता हैं इस समय, हाँ, जो वाइट कलर पहन के चल रहे हैं, समझ लीजिए इस समय वो लोग वहाँ तक बात पहुँचने नहीं दे रहे हैं, रोक दे रहे हैं, सब यहीं दब जा रहा है। इसलिए अगर यह चीज़ अगर मुख्यमंत्री तक बात पहुँच जाएगी जिस दिन, तो उसी दिन समझ लीजिए सही सत्य बताने की बुलडोजर चल जाएगा। आखिर किन कारणों से वहाँ तक उनकी बात नहीं पहुँच पा रही? आप देखिए, हम लोग उस समय प्रयास, सूचना सिर्फ गई, उस समय 5 लाख का चेक तत्काल, और यहीं हमारे ज़िले के खेल मंत्री गिरीश यादव से तत्काल वहाँ जाके कहें और 5 लाख का चेक काट के दे दिए। बताएं कि नहीं ऐसी सी बातें, इतनी निर्मम हत्या हुई है, तुरंत आर्थिक मदद के लिए तुरंत 5 लाख मुख्यमंत्री जी चेक काट के दिए। अब बताएं आपको कि अगर यह बात मुख्यमंत्री जी को अच्छे से पता चल जाए कि नहीं वो मकान आज 2 साल से उस पर मुकदमा चल रहा है और बंजर ज़मीन में है, सरकारी ज़मीन में है, सरकार की ज़मीन है, और एक हत्यारे का मकान बना है, तो जायज़ सी बात बता रहे हैं कि वो मकान गिरने में देर नहीं लगेगा। तो हम तो कहेंगे ये आपको, अगर चैनल से माध्यम से यह चीज़ अगर वहाँ तक जा रही है तो समझ लीजिए कि ज़रूर हम हाथ जोड़ के गुहार करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि वो मकान जल्द से जल्द गिर जाए। प्रधान जी, एक सवाल और, अभी आजमगढ़ ज़िले में आपके मौसेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें आप लोग पहुंचे थे सुबह सुबह, वो खबर हम लोगों ने देखा तो हम लोगों को ये जानकारी नहीं थी। फिर आपका वीडियो एक सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिससे हम लोगों ने देखा, उसमें दोनों की मुंडी कट करके अलग छटक गई थी, जैसा कि मामला आपके गांव में हुआ था, ठीक उसी प्रकार से। इसमें किसकी गलती थी, या किसी ने उनकी मुंडी काट के इस तरह फेंका, क्या लग रहा है आपको? देखिए भैया, वो देखने के बाद वहाँ पे माननीय दरोगा सरोज सांसद जी थे, कमलाकांत विधायक जी थे, तमाम जिला पंचायत लोग थे, तमाम प्रधान लोग थे, और वहाँ काफ़ी कई हज़ार की भीड़ थी। आपको बता दें कि उस दिन जिस दिन मिट्टी आई थी, कोई तनी से भी ये नहीं कहा कि लग रहा है कि कोई मूड़ी काट के फेंक दिया है। लेकिन उस समय हम लोग जब पहुँचे वहाँ पे, पहुँचने के बाद और 2 लोग थे, एक हमारे मौसी के सगे मौसी के लड़के थे, गुड्डू, संतोष उर्फ गुड्डू, और पूर्व प्रधान भी थे इसके पहले। तो वहाँ पे भैया गंभीरपुर बाज़ार है,
आजमगढ़ ज़िला में बाज़ार में ही जहाँ डिवाइडर ख़त्म हुआ है 4 लेन, वहीं से समझ लीजिए कि सिंगल रोड है। अब वहाँ पे हम लोग देखे कि फुटेज कैमरा में बहुत हल्का से महसूस हुआ गाड़ी लड़ी है और गाड़ी के सिर्फ इंडिकेटर टूटा है। इन लोगों को मूड़ी समझ लीजिए भैया कम से कम 25 से 30 मीटर दूरी फेंकाई थी और ना कहीं सर में चोट, ना चेहरा पे चोट, समझ लीजिए कि कहीं तनी से खरोच नहीं था। क्या उसमें क्या लगा था जिससे इनकी मुंडी कट गई? अब ये चीज़ें सिर्फ ये लगा कि गाड़ी हल्का सा लड़ी है, क्योंकि भैया टेलर था, एक टेलर पास हुआ है उस कैमरा में, दूसरा टेलर आते ही हल्का सा लगा कि ये धक्का लगा है। लेकिन इतनी निर्मम घटना हुई है भैया कि यह चीज़ अपने जीवन में वहाँ के लोग, बहुत लोग कह रहे थे कि इस तरीके से कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ कि 2 लोग बाइक से अपाची से आ रहे हैं और टेलर जा रहा है, दोनों लोग का मूड़ी कट के 25-25 मीटर 30-30 मीटर दूरी फेंकाई है। तो उस समय वहाँ पे समझ लीजिए बहुत भैया जान लीजिए कि एक हमें लग रहा कि इतनी पुरानिया लोग आ रही थी कि उनको और कई हजार जनता थी, देखने के बाद किसी ऐसा व्यक्ति नहीं था कि आंखों से आंसू नहीं आ रहा था। इस घटना को क्या रुख देना चाहते हैं आप? देखिए भैया, इस घटना को जैसे शांति कब मिली जब फुटेज कैमरा में देखा गया, कोई मानने को तैयार नहीं था, बहुत मामला गंभीर होता जा रहा था। जब फुटेज कैमरा में देखा गया कि नहीं गाड़ी लड़ी है, तब थोड़ा सा सबको वहाँ शांति मिली कि चलिए गाड़ी लड़ी है, एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन इस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था भैया कि आप कह नहीं सकते हैं कि हत्या नहीं हुई है, यही लग रहा था कि हत्या हुई है। अब बहुत दुखद समझ लीजिए कि उनके पास 3-3 बच्चे हैं और हमसे 1 साल छोटे भी थे, मुझसे 1 साल छोटे थे हमारे मौसी का लड़का, और उनके साथी जो थे यही भगवानपुर के थे, वो भी समझ लीजिए कि एकदम दोनों लोग एक ही समझ लीजिए कि उम्र के थे। और देखने के बाद आपको हम अगर वीडियो दिखाएं जो मूड़ी का है, देखने के बाद जैसे समझ लीजिए कि कलेजा फट जाता है। तो इसमें क्या हुआ, कोई कार्रवाई हुई इस मामले में? इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गाड़ी टेलर पकड़ाया है उस पर कार्रवाई हुई है। टेलर यहाँ बिंद्रा बाजार थाने में भी खड़ा था, उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई। जो संतोष या ऐसे मनोज कुमार जो ड्राइवर था, उसका भी गिरफ्तारी हुआ है। अब उस पर मुकदमा हो कि भैया जो कार्रवाई होगी आगे बढ़ेगी, क्योंकि क्या उसमें, मैंने ये एक सवाल पूछा अभी आपसे, क्या उसमें ऐसा था जिससे इनकी जो सिर है वो धड़ से अलग हो गया, क्या लगा? भैया ये तो पता ही नहीं चला कि टेलर में कौन सी तलवार बांधी गई थी कि दोनों बच्चों का समझ लीजिए कि कहीं खरोच नहीं आया, सिर्फ सर कटा और सर कटने के बाद कम से कम 25 से 30 मीटर दूरी गया है। वहाँ के लोग समझ लीजिए कि हम लोग जब पहुँचे बताने लगे कि भैया काफ़ी अंधेरा हो गया था, ठंडी का मौसम था, उस समय दुकान भी बंद हो गई थी। तो वह समझ लीजिए कि भैया बहुत निर्मम घटना थी। और क्या कहेंगे दर्शकों से? देखिए भैया, जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आप अभी अपने एक मामला जो मुख्य मामला है उसमें कार्रवाई नहीं करवा पाए, अनुराग यादव मामला। नहीं देखिए भैया, उसमें हम तो कहेंगे ही, दर्शक लोग एक भगवान के रूप हैं, क्योंकि आज इतना दिन से वही सब साथ में जुड़े थे और हमें भी हिम्मत समझ लीजिए कि हमारे दर्शक ही लोग दिए थे। और हम तो अपने दर्शक लोग को, जनता लोग को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देंगे। अपने पत्रकार भाइयों को इतना मेहनत किए हैं, यह चीज़ तो हम खुद जब तक जिएंगे तब तक एहसान मानेंगे कि हमारे पत्रकार भाई भी इतना मेहनत किए कि आज ये मामला यहाँ तक पहुँचा है। हमारे दर्शक लोग भी भैया बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, बहुत बहुत मेहनत किए हैं, उन लोगों को प्रणाम।